भारत में अंग्रेज सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। आगे चलकर व्यापार में लाभ देखकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रारंभ में उनका नियंत्रण केवल कुछ व्यापारिक केंद्रों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया। यहाँ कुछ प्रमुख राज्य और क्षेत्र हैं जिन पर अंग्रेजों ने शासन किया। बांदीकी, 1. बंगाल 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। यह उनकी सत्ता का मुख्य केंद्र बना रहा। बिहार 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बिहार पर भी अपना शासन स्थापित किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। उत्तर प्रदेश, अंग्रेजों ने इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में था। पंजाब, 1841 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ओडिशा, यह भी अंग्रेजों के नियंत्रण में था। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंग्रेजों ने असम पर 1826 में कब्जा कर लिया और बाद में पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य कई क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव को मजबूत किया। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में अनेक वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक नेताओं में से एक जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर के रूप में प्रसिद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के सदस्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। तांत्या टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया।
डॉ भीमराव आंबेडकर, सामाजिक सुधारक और संविधान निर्माता, जिन्होंने भारतीय समाज के सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोतीलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनके अलावा हजारों अन्य वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने बलिदान और संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत से अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को गए। इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के कई दशकों के संघर्ष, आंदोलन और नेताओं की कड़ी मेहनत के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण भारतीय नेताओं को किया। इस प्रकार 200 साल से अधिक के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश